लोगों ने कहा कि स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज कराने के लिए तो जी हां, अब हम आपको स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज कराएंगे, वो भी डिटेल में और बिल्कुल अलग तरीके से। इसके बाद आपको स्टैटिक जीके बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और स्टैटिक जीके के एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे, ये गारंटी है। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत में प्रथम और भारत में फर्स्ट महिलाओं की कैटेगरी में। ठीक है, महिलाओं की कैटेगरी में सबसे अलग तरीके से। तो चलिए पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है भाई साहब? तो याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अच्छा, इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा है और ये भारत की 12वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत की 12वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। तो 2007 से 12 हो गया। अच्छा, प्रतिभा पाटिल के बाद जो राष्ट्रपति बने वो कौन थे? हमारे प्रणब मुखर्जी साहब। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जिन्हें कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति हुए कौन? श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद जी। और फिर उसके बाद जो अभी अभी हमारी राष्ट्रपति हैं भारतवर्ष की, वो भारतवर्ष की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 12वें नंबर की राष्ट्रपति थे, 13वें नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 15वें नंबर की राष्ट्रपति वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अच्छा, इतना तो हमने देख लिया। अच्छा, अब यहां पर प्रतिभा पाटिल जी के बारे में बात करते हैं कि इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के एक जिले जलगांव में हुआ। इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को, जबकि ब्रिटिश शासन था यहां पर उस समय, महाराष्ट्र राज्य के जलगांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री नारायण राव पाटिल। अच्छा, इनकी कुछ और उपलब्धियां को आप देखिए कि जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं वो राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और ये राजस्थान की 17वें नंबर की राज्यपाल थी। ठीक है, राजस्थान की 17वें नंबर की राज्यपाल। और अगर कहा जाए कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, तो याद रखिएगा वो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की 17वीं महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल और राज्यसभा की 9वें नंबर की उपसभापति भी रही हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल। याद रखिएगा इन सारे बातों को, याद रखिएगा इन सारी बातों को। अब यहां पर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि क्या राष्ट्रपति का भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करा गया है? तो अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बात किया गया है और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर बात करा गया है। तो ये हमने देख लिया प्रतिभा पाटिल के बारे में। ठीक है, अब आगे देखिए, पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जिनका की जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में हुआ था। इनके पति का नाम फिरोज गांधी था। याद रखिएगा इनके पति का नाम फिरोज गांधी था। अच्छा, इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल रहा है वो 1966 से 1977 तक। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1966 से 1977 तक और ये दूसरी बार फिर से राज्य जो प्रधानमंत्री बनी थी 80 से 84 में। 84 में आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या नई दिल्ली में कर दी गई थी और उसके बाद आपको 84 वाला दंगा भी याद होगा। तो 1980-84 में ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी और 84 में इनकी हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। अच्छा, इंदिरा गांधी के जो बच्चे थे वो राजीव गांधी और संजय गांधी। इंदिरा गांधी के जो बच्चे थे वो राजीव गांधी और संजय गांधी। इनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू और माताजी थी कमला नेहरू। इनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू और माताजी जो थी वो कमला नेहरू थी। अगर बात करें इंदिरा गांधी को मिले अवार्ड के बारे में
तो इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। और यह भी याद रखिएगा, पहली महिला जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है वो इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी ही हैं। याद रखिएगा, पहली महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वो इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी ही है। और जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग से भी इन्हें नवाजा गया है। लेनिन पीस प्राइज से भी इन्हें नवाजा गया है। तो अवार्ड्स की बात करें, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय कौन, तो याद रखिएगा आपका इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। लेनिन पीस प्राइज से भी इन्हें नवाजा गया है। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग से भी इन्हें नवाजा गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि इनके समय 75 से 1975 से लेकर 1977 तक 21 महीने तक इमरजेंसी लगाया गया था। तो एक बार आपातकाल इनके कार्यकाल में लगा था 75 से 77 में। तो 75 में एक बार इनके समय आपातकाल भी लग चुका है। तो यह हो गया पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में। अब यह चुनमुनिया क्या बता रहा है, तो देखिए यह चुनमुनिया बता रही है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है भाई साहब। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर 2009 से 2014 तक कौन रही, तो श्रीमती मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार 2009 से 2014, याद रखेंगे। और ये कितने नंबर की महिला स्पीकर थी, इतनी कितने नंबर की लोकसभा स्पीकर थी, तो याद रखिएगा ये 16वें नंबर की 16th नंबर की 16th लोकसभा स्पीकर थी, याद रखिएगा मीरा कुमार। अच्छा, इनके बाद कौन आया था, इनके बाद मीरा कुमार के बाद जो सुमित्रा महाजन, आपको याद होगा सुमित्रा महाजन, और ये लोकसभा की दूसरी, याद रखिएगा ये लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर रही 2014 से 2019 तक। 2014 से 2019 तक श्रीमती सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर और लोकसभा की 17वीं स्पीकर, याद रखिएगा। और लोकसभा के 18वें स्पीकर अभी कौन है, तो रिसेंट में प्रेजेंट टाइम में ओम बिड़ला है। कौन, ओम बिड़ला है लोकसभा के 18वें नंबर के स्पीकर। 16वीं नंबर की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार, उसके बाद दूसरी महिला स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन, और अभी इस टाइम पर 18वें नंबर के जो लोकसभा स्पीकर हैं वो आपके ओम बिड़ला साहब हैं। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, भारतवर्ष के पहले लोकसभा का स्पीकर कौन थे, तो याद रखिएगा पहले लोकसभा स्पीकर थे जीवी मावलंकर साहब। याद रखिएगा जीवी मावलंकर साहब लोकसभा के पहले स्पीकर रह चुके हैं। अच्छा, लोकसभा को लेकर भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लोकसभा को लेकर के प्रावधान दिया गया है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा को लेकर के प्रावधान प्रोविजंस दिए गए हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर की। तो इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1945 को। इनका जन्म कब हुआ था, 31 मार्च 1945 को, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का जब शासन था उस समय 31 मार्च 1945 को बिहार के दरभंगा में इनका जन्म हुआ है मीरा कुमार जी का। याद रखिएगा बिहार के दरभंगा में मीरा कुमार जी का जन्म हुआ है, यह बात याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनके पिताजी जो थे बिहार में एक नामी गिरामी हस्ती जिनके बारे में आपको पता होगा, जगजीवन बाबू, जिन्हें कि बाबूजी भी कहा जाता था। जगजीवन राम इनके फादर थे और इंदिरा देवी इनकी माता। तो इतना बात आपको पता हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि राज्यसभा की पहली राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी भाई साहब, तो राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति जो थी वो आपकी थी वायलेट अलवा। ठीक है, इनका नाम है वायलेट अलवा, याद रखिएगा। राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति, फर्स्ट वीमेन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए राज्यसभा में एक उप सभापति होता है जो कि उपराष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति होता है राष्ट्रपति का, ठीक, राज्यसभा का, और एक उपसभापति होती हैं। तो राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति रही हैं वायलेट अलवा, सेकंड, और ये सेकंड डेप्यूटी चेयरपर्सन थी राज्यसभा की, यानी कि जो राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति और दूसरी सभापति उपसभापति थी राज्यसभा की। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से कब तक, तो 19 अप्रैल 1962 से 16 नवंबर 1969, यानी कि 62 से 69 तक, 62 से 1962 से 1969 तक ये राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति के रूप में इन्होंने काम करा। और इनका जन्म जो हुआ था वो 24 अप्रैल 1908 को अहमदाबाद, याद रखिएगा 24 अप्रैल 1908
1908 को अहमदाबाद, जो कि उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था ब्रिटिश इंडिया में, 24 अप्रैल 1908 को वायलेट अलवाजी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, वायलेट अलवाजी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था और यही राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति थी। देखिए दोस्तों, ये राज्य वायलेट अलवा थी, ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही थी। अच्छा, यहां पर यह भी पूछा जाता है कि भारत में किसी भी हाई कोर्ट के सामने पहली महिला वकील कौन? तो याद रखिएगा ये वायलेट अलवा ही थी। तो ये एक पॉलिटिशियन भी थी, याद रखिएगा ये एक पॉलिटिशियन भी थी जो कि पहली महिला उपसभापति बनी। उसके बाद ये एक लॉयर थी जो कि पहली महिला लॉयर, जो कि किसी हाई कोर्ट में पेश होने वाली पहली महिला लॉयर थी। उसके बाद ये जर्नलिस्ट भी थी, जर्नलिस्ट भी, तो याद रखेंगे इनके बारे में इतना बात। अब यहां पर आता है फर्स्ट विमेन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब पहली कहा जाए तो पहली केंद्रीय मंत्री, पहली महिला केंद्रीय मंत्री भारतवर्ष में कौन? तो याद रखिएगा राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर जो है पहली महिला केंद्रीय मंत्री भारतवर्ष की, राजकुमारी अमृता कौर। और ये भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री किस मंत्री के रूप में काम करा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इन्हें दिया गया था। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय इन्हें दिया गया था। इसे भी याद रख लीजिएगा। कौन? राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। और राजकुमारी अमृता कौर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा राजकुमारी अमृता कौर का जन्म 1887 में लखनऊ में हुआ था और इनकी मौत जो हुई थी वो 1964 में न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1964 में। इनका जन्म हुआ था 1887 में, जो कि भारतवर्ष की पहली महिला केंद्रीय मंत्री रही हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर रही हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बस देख लीजिएगा कि भारत की पहली महिला सांसद, जो भारत की पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, एमपी जो है, वो कौन रही हैं? तो याद रखिएगा राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन आपकी राज्यसभा की भारत की पहली महिला सांसद रही हैं। ठीक है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है सरोजिनी नायडू। देखिए, सरोजिनी नायडू एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से थी, जो कि इनके पिताजी का नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। तो ये सरोजिनी नायडू को सरोजिनी चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है और सरोजिनी नायडू बाद में इन्हें कहा गया। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी का जन्म कब होता है? तो 13 फरवरी 1879 को। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में होता है। तो 1879 में कौन? ये तो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश प्रोविंस था। तो हैदराबाद में 1879 में सरोजिनी नायडू जी का जन्म होता है और इनकी मृत्यु 1949 में लखनऊ में हो जाती है। कब? 1949 में लखनऊ में। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1949 में 1949 में लखनऊ में होता है। और ये किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा ये भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल, और किस राज्य से थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। और देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में अगर कोई पहली महिला राज्यपाल किसी भी राज्य की बनी है तो वो आपकी सरोजिनी नायडू हैं। इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था, ये भी बात याद रख लीजिएगा। इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। और सरोजिनी नायडू एक बहुत ही मंजी हुई कवियत्री भी थी, पोएट भी थी, इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि इनके जो पिताजी थे अघोरनाथ चट्टोपाध्याय बहुत विद्वान थे और इनकी माताजी बंगाली में कविता लिखती थी। तो इनके खून में कविता था। तो इनकी कुछ बुक्स भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स वगैरह में, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक आपका गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि इन्होंने 1905 में लिखा था, 1905 में गोल्डन थ्रेशोल्ड। और एक बुक इंपॉर्टेंट है द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी। बस आपको ये याद रखना है, द ब्रोकन विंग किनकी बुक है? सरोजिनी नायडू जी की बुक है। और द गोल्डन थ्रेशोल्ड इन्हीं की बुक है। उसके बाद ये भी देख लीजिएगा द बर्ड ऑफ टाइम, स्कैप्ट्रेड फ्लूट और फादर ऑफ द डाउन, ये आपकी सरोजिनी नायडू जी की बुक है। इनकी मृत्यु 1949 में लखनऊ में हो जाती है और 1879 में इनका जन्म होता है। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल, जिन्हें कि भारत कोकिला कहा जाता था, सरोजिनी नायडू। अब यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर्स हैं, फैक्ट हैं, जो कि पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। यहां से बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते हैं, इसीलिए देखिए यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष। देखिए यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन हुई भाई साहब? तो रोज मिलियन बैथ्यू। ठीक है,
तो अगर आपने इतना सुन लिया कि यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं, तो रोज मिलियन बैथ्यू कौन रही हैं? रोज मिलियन बैथ्यू। अच्छा, भारतीय संविधान में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग को लेकर के क्या संवैधानिक प्रावधान है? तो जी हां, भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में 315 में यूपीएससी को लेकर प्रावधान दिए गए हैं। यूपीएससी को लेकर प्रोविजन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में। अच्छा, यूपीएससी की स्थापना या फिर कहें कि लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतवर्ष में किनके द्वारा करा गया था? तो याद रखिएगा 1926, आपको यही याद रखना है, 1926 में सर रॉस बर्कर के द्वारा, याद रखिएगा सर रॉस बर्कर के द्वारा भारत में यूपीएससी की स्थापना करी गई। सर रॉस बर्कर के द्वारा 1926 में। और स्वतंत्र भारत के पहले यूपीएससी के अध्यक्ष कौन रहे? तो याद रखेंगे एच के कृपलानी। एच के कृपलानी स्वतंत्र भारत के पहले नंबर के जो अध्यक्ष हैं, एच के कृपलानी। और अगर बात करें कि पहली महिला अध्यक्ष कौन रही, तो रोज मिलियन बैथ्यू। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में भी याद रख लीजिएगा, मनोज सोनी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी के अध्यक्ष है मनोज सोनी। और इससे पहले यूपीएससी के अध्यक्ष थे अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना साहब। क्या इतना आपको समझ में पता चला कि यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू? 315 आर्टिकल में यूपीएससी के बारे में कहा गया है। 1926 में रॉस बर्कर साहब ने यूपीएससी की स्थापना करी। स्वतंत्र भारत में पहले यूपीएससी के अध्यक्ष एच के कृपलानी। अभी भारतवर्ष के जो यूपीएससी में अध्यक्ष हैं वो आपके मनोज सोनी हैं। इससे पहले अरविंद सक्सेना थे। तो यह बात हो गया। भारत की पहली महिला शासिका जो मुस्लिम शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। कहते हैं ना कि अल्लाह बचाए को, ऐसा करके है ना कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो गुंडे लोग घेर करके इस रजिया सुल्तान को कैथल में मार दिया था। ठीक है, कैथल के निकट मार दिया गया था। तो ये इसकी अलग कहानी है। बस इतना याद रखिए कि रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश था। क्या इल्तुतमिश था? रजिया सुल्तान जो थी गुलाम राजवंश की, दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश की तीसरे नंबर की। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद एक छोटा सा राजा था, ठीक है, बहराम शाह करके कोई, और उसके बाद इल्तुतमिश का ही लड़का था, और उसके बाद रजिया सुल्तान। देखिए रजिया सुल्तान जो है इसका कार्यकाल रहा है कब से कब तक? तो 1236 से 1240 तक। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहा है भारतवर्ष में, याद रखेंगे। अच्छा, भारत की पहली महिला आईएएस, देखिए भारत की पहली महिला आईएएस जो यूपीएससी करके, तो याद रखेंगे अन्ना जॉर्ज। भारत की पहली महिला आईएएस, ये आपको चुनमुनिया ये सब पढ़ा रही है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर सेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं इसी प्रकार से तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये पता ही नहीं चले कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपके रिस्पॉन्स ही नहीं पता चलेगा, तो कैसे हम इसमें इतना मेहनत झोंक पाएंगे? भाई साहब आप ही बताइए। ठीक है, चलिए। तो भारत की पहली महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज हैं, और पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी हैं। ठीक है, किरण बेदी जी हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर की कौन है? तो सुचेता कृपलानी, और यूपी की थी। और फर्स्ट जो पहली महिला राज्यपाल हैं भारत की, वो भी आपकी कौन? राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश से ही थी। अच्छा, इतना हमने देखा। पहली महिला, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मीरा कुमार थी। ठीक है, ये हमने देखा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल। अच्छा, किसी भी राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा, श्रीमती सन्नो देवी। कौन? श्रीमती सन्नो देवी। किसी भी राज्य की, देखिए राज्य में, भारत में किसी भी राज्य की पहली विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो रही हैं वो श्रीमती सन्नो देवी, और ये हरियाणा की थी। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, जो कि 1966-67 में ये यहां पर विराजमान थे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आगे देखते हैं। प्रथम महिला कांग्रेस, देखिए प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट जो है वो कौन? डॉक्टर एनी बेसेंट। याद रखेंगे, डॉक्टर एनी बेसेंट। तो यहां पर एनी बेसेंट को लेकर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि देखिए पहली कांग्रेस की
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? एनी बेसेंट। अच्छा, एनी बेसेंट भारतवर्ष में कब आई थी? तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट भारतवर्ष में 16 नवंबर, कब? 16 नवंबर 1893 को, याद रखेंगे 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट मद्रास आई थी, मद्रास के अडियार नाम के जगह में। और क्यों आई थी? तो आपको पता होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना अमेरिका में करी गई थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के ही वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारतवर्ष पहली बार सन 1893 में डॉक्टर एनी बेसेंट मद्रास के अडियार जगह पर आई थी। क्यों आई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी में वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। अच्छा, एनी बेसेंट थी, इन्होंने, एनी बेसेंट जो थी, ये यहाँ पर इन्हें श्वेता सरस्वती भी कहा जाता है, ठीक है। एनी बेसेंट को इनके कार्यकर्ता श्वेता सरस्वती, और एनी बेसेंट की जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखिएगा 1916 में मद्रास में ही इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। मद्रास में इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट भारत कब आई? 1893 में मद्रास के अडियार में। क्यों आई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। इन्हें श्वेता सरस्वती भी कहा जाता है, और 1916 में मद्रास में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, द फर्स्ट विमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो याद रखेंगे मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, तो लीला सेठ, ठीक है, याद रखेंगे। हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, और ये पूरे भारतवर्ष में भी किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ ही रही। और महिला न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट की रही वो मीरा साहिब फातिमा बीबी रही। कौन? मीरा साहिब फातिमा बीबी। अच्छा, देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश, किसी भी सेशन जज, जो कंट्रीज फर्स्ट विमेन सेशन जज जो रही, वो आपकी महिला सेशन जज जो रही, सत्र न्यायाधीश रही, अन्ना चंडी, जो केरल की थी, ठीक है, अन्ना चंडी। अच्छा, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भनोट। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भनोट। तो थोड़ा सा यहां पर अशोक चक्र पुरस्कार के बारे में बात कर लें कि देखिए, अशोक चक्र जो है एक वीरता पुरस्कार है, ठीक है, एक वीरता पुरस्कार। और अशोक चक्र पुरस्कार को भारत में शांति के समय, पीस के समय दिया जाने वाला सबसे उच्च वीरता पुरस्कार है। यह भी पूछा जाता है कि बताइए, युद्ध के समय या फिर शांति के समय दिया जाता है अशोक चक्र? तो शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार आपका अशोक चक्र है। और यह अशोक चक्र किसी भी सैनिक को, चाहे वो एयरफोर्स से हो, चाहे वो नेवी से हो, चाहे आपका थल सेना, मतलब कि एयरफोर्स से हो, थल सेना, जल सेना, चाहे वायुसेना, किसी भी सेना में जो भी सैनिक अब उनकी असाधारण वीरता, शूरता और बलिदान के लिए दिया जाने वाला ये अशोक चक्र पुरस्कार। और अशोक चक्र को पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो नीरजा भनोट रही। कौन? नीरजा भनोट। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित। कौन भाई साहब? विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत जो हैं वो आपकी विजया लक्ष्मी पंडित। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना होता है 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 कंट्रीज हैं, सदस्य देश हैं, और 193वां, मतलब 193वां जो देश है वो आपका साउथ सूडान है। कौन? दक्षिणी सूडान है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेजेंट टाइम में महासचिव की बात करें तो याद रखेंगे कि वो आपका एंटोनियो गुटेरस हैं। एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं, जो पुर्तगाल से हैं, इतना हमने देखा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला मदर टेरेसा हैं। तो यहां पर हम नोबेल प्राइज के बारे में बात कर लेते हैं कि मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब मिला था भाई साहब? तो नोबेल प्राइज मदर टेरेसा को 1979 में मिला है, 1979 में। और इन्हें मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज क्यों मिला था? तो याद रखिएगा, समाज सेवा, सोशल सर्विस के कारण, समाज सेवा से रिलेटेड जो इनके कार्य थे उनको देखकर मदर टेरेसा को 1979 में
जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो भारतवर्ष की पहली भारतीय महिला को नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने का इन्हें गौरव प्राप्त होता है। अच्छा, अगर बात करें नोबेल पुरस्कार भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला है, तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अगर पूछा जाए कि भारतवर्ष में कौन से भारतीय को पहले नोबेल पुरस्कार से प्राइज दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी एक कविता काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए, ठीक है। मदर टेरेसा को दिया गया 1979 में समाज सेवा के कारण। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना, नोबेल प्राइज की स्थापना 1901 में, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के द्वारा, याद रखिएगा, उन्हीं के द्वारा इन जो है नोबेल प्राइज की स्थापना करी गई 1901 में। तो इतना हमने देखा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। एवरेस्ट शिखर पर, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो याद रखिएगा वो है आपकी बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया, याद रखेंगे कुमारी रीता फारिया। जो इंपॉर्टेंट है उसमें हम डिटेल में भी कर रहे हैं, जो आपको फैक्ट जानने हैं वो भी कर रहे हैं। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव। द फर्स्ट वीमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट ट्वाइस इन अ रो, संतोष यादव। मिस यूनिवर्स, देखिए मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला तो रीता फारिया। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन। द फर्स्ट वीमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स, द सुष्मिता सेन, ठीक है, याद रखिएगा मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार, भारतवर्ष में भारत का सबसे उच्च साहित्यिक पुरस्कार, सबसे हाई लेवल का साहित्य पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात कर लें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। और याद रखिएगा कि भारतवर्ष के भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के जो 8th शेड्यूल है, उसमें जो 22 भाषा है, इन 22 भाषा में अगर 22 भाषा के किसी भी भाषा में अगर आप साहित्य में सर्वोच्चता प्राप्त करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं, कुछ मतलब उत्कृष्ट करते हैं, तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में पुरस्कार राशि के रूप में 11 लाख रुपए की धनराशि, एक सर्टिफिकेट और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। यह भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत हुआ और उस समय 1 लाख रुपए की पुरस्कार दी जाती थी, जो कि 2005 में 7 लाख रुपए कर दी गई और वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है। तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में इतना हमने देखा। आगे देखिए अर्जुन पुरस्कार क्या है? खेल पुरस्कार, खेल से रिलेटेड पुरस्कार है, ठीक है, कोच को दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, ठीक है, एल लम्सडेन। कौन है? एल लम्सडेन, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली। तो याद रख लीजिएगा एल लम्सडेन को दिया गया। और एक बात यहां याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में जो 57वां 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया था, तो याद रखिएगा दामोदर मौजो को। किन्हें? दामोदर मौजो को। और किस लिए दिया गया था? तो उनके कोंकणी उपन्यास के कारण। ओलंपिक में कोई भी पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में किसी प्रकार की जो है पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्हें की ब्रॉन्ज मेडल मिला था ओलंपिक में, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, मतलब ओलंपिक में पहली पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हैं कुंज रानी, जिन्हें की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी भी। प्रथम महिला मेयर कौन है भारत की? तो तारा चेरियन, जो कि चेन्नई की प्रथम महिला मेयर बनी, ठीक है, जो चेन्नई की प्रथम महिला मेयर और पूरे भारतवर्ष की भी प्रथम महिला मेयर रही, तारा चेरियन, याद रखिएगा। अच्छा, जो प्रथम महिला स्नातक जो ग्रेजुएट हैं किसी भी प्रतिष्ठा में, वो आपका कामिनी रॉय हैं 1866 ईस्वी में। और प्लेन ग्रेजुएशन जो प्रथम महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली और चंद्रमुखी बासु रही। प्रथम महिला फिजिशियन कौन? आनंदीबाई गोपाल राव जोशी फर्स्ट महिला फिजिशियन रही। और प्रथम महिला सर्जन जो हुई वो आपके
डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी हुई, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। अच्छा, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव, सुरेखा शंकर यादव। और वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन? तो याद रखिएगा हरिता कौर दयाल, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। अच्छा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे कोई पूछे कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और नौसेना दिवस, तो नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे जो मनाया जाता है उसे भी याद रख लीजिएगा साथ के साथ, 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा थल सेना दिवस 15 जनवरी को। तो यहां से क्या हो गया, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। और वायुसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इतना हमने आज देखा है कि भारत में महिलाओं को लेकर के प्रथम हम थोड़े थोड़े करके डेली देखेंगे। और अगर आपको सीरीज ये जो इस टाइप के यहाँ पर इंग्लिश में भी हमने दे दिया है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। और अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेहनत का एप्रिसिएशन इतना तो आप लोग कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कंटेंट के मामले में कोई भी कमी नहीं होगी। जो कंटेंट आपको यहां दिया जाएगा वो आप एक लेवल का होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।